हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स अड्डा। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिजिक्स अड्डा में। आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का जो लेक्चर नंबर 3 है। ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। उसमें आज हम लोग देखने वाले हैं कौन सा टॉपिक, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। मतलब लास्ट टॉपिक में भी, जब लास्ट मैं जो कवर कर रहा था उसमें भी आपको मैंने इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के बारे में बताया था, लेकिन वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। ठीक है, वहाँ तक बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं। ये भी आप चाहे तो बोर्ड्स के लिए पढ़ सकते हैं, क्योंकि आजकल का जो पेपर है बोर्ड्स का, आप देखे होंगे पेपर थोड़े से टफ आ रहे हैं। पेपर को थोड़ा सा जेई का एंगल दिया जा रहा है, जेई का एज दिया जा रहा है, न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं और अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के बारे में। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले देखिए कि जो लास्ट क्लास में मैं आपको बताया था, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस का मतलब क्या होता है ना, कि दो चार्जेस पहले से आपके रखे हुए हैं। मान लेते हैं यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे और प्लस क्यू चार्ज है। दो चार्ज आपके रखे हुए हैं, प्लस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, ओके। मान लेते हैं कि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो एक का मैग्नीट्यूड मैं Q1 ले लेता हूँ, एक का मैग्नीट्यूड मैं Q2 ले लेता हूँ। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, दोनों चार्जेस को फिक्स करके रखा गया है, दोनों चार्जेस को फिक्स करके रखा गया है। फिक्स का मतलब है ये चार्जेस मूव नहीं कर सकते हैं। तब आपसे बोला गया कि तीसरे चार्ज को कहाँ पे रखा जाए, तीसरे चार्ज को कहाँ पे रखा जाए कि तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, आपसे बोला गया कि थर्ड चार्ज को कहाँ पे रखा जाए कि थर्ड चार्ज किस में हो, आपका इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट फोर्स कितना हो उस चार्ज पे, ज़ीरो हो। ठीक है, तो तीसरे चार्ज को कहाँ पे रखा जाए? तो देखिए, एक्चुअली होता क्या है ना दोस्तों, कि इक्विलिब्रियम जो होता है ना, इस चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं उसी पे होता है। अगर मान लीजिए कि थर्ड चार्ज को आप इस लाइन पे नहीं रख के कहीं पे और रख दिए, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक प्लस चार्ज को रख दिया, तो ये प्लस चार्ज को धक्का देगा, ये भी प्लस चार्ज को धक्का देगा, तो नेट प्लस चार्ज उधर मूव कर जाएगा। मान लीजिए प्लस चार्ज को आपने यहाँ पे रखा, तो ये भी धक्का देगा, ये भी धक्का देगा, नेट चार्ज उधर मूव कर जाएगा। या आपने माइनस चार्ज को रख दिया, तो ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, चार्ज नीचे मूव कर जाएगा। यानी कि चार्ज पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। यानी कि तीसरे चार्ज को कभी भी रखेंगे इक्विलिब्रियम के लिए, तो हमें इस लाइन पे ही रखना है। हमें किस पे रखना है? इस लाइन पे ही रखना है। तब जो होगा तीसरा चार्ज किस में रहेगा? आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, किस लाइन पे? इस लाइन पे हमें रखना है, ताकि तीसरा चार्ज किस में रहे? इक्विलिब्रियम में रहे। इस लाइन को हम लोगों ने नाम दे दिया। ये जो इस तरफ का लाइन है ना, ये जो इस तरफ का लाइन है, इसको हमने बोला रीजन नंबर 1। ये जो बीच वाला लाइन है, इसको हमने बोला रीजन नंबर 2। और ये जो फिर इधर वाला लाइन है, इसको हमने बोला रीजन नंबर 3। तो हमने लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3। ओके, अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रखता हूँ, तो क्या होगा? Q1 जो है इस पे फोर्स लगाएगा इधर F1, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। Q2 जो है इस पे फोर्स लगाएगा F2, दोनों क्या है? पॉजिटिव है, तो Q2 भी रिपेल करेगा इसको और Q1 भी इसको रिपेल करेगा। तो नेट फोर्स इस पे इधर लग रहा है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। तो इस रीजन में आपका इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, ये बात तो आपको समझ में आ गई। सिमिलरली अगर मैं प्लस चार्ज को यहाँ पे रखूँ, तो पहला Q1 इसको धक्का देगा इधर, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, Q2 भी इसको धक्का देगा इधर, यानी कि नेट फोर्स इस पे किधर लगेगा? इधर। तो इस रीजन में भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम बीच वाले रीजन में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं बीच वाले रीजन में, तो देखिए क्या होगा। Q1 जो है इस पे फोर्स लगाएगा, Q1 जो है इस पे फोर्स लगाएगा इधर, और Q2 जो है इस पे फोर्स लगाएगा इधर। Q1 का फोर्स मान लीजिए कितना मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज F1, और Q2 का जो फोर्स लगेगा रिपल्शन का, लेट्स से इट इज F2। तो कहीं ना कहीं पे एक ऐसा पॉइंट इस रीजन में, कहीं ना कहीं पे एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जब F1 और F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो जब बराबर हो जाएगी तो इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा? तुम्हारा थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो थर्ड चार्ज किस में आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, क्या थर्ड चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, थर्ड चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, उस पे पोजीशन बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स निकालोगे ना, तो इसके मैग्नीट्यूड का टर्म उसमें आएगा ही आएगा। अभी हम लोग आगे चल के देखेंगे। सिमिलरली मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करेगा तीसरा चार्ज, अगर ये दोनों चार्ज फिक्स है तो। अगर ये दोनों चार्ज फिक्स है तो ये जो थर्ड चार्ज है, ये जो थर्ड चार्ज है, इसके मैग्नीट्यूड पे पोजीशन डिपेंड नहीं करेगा। साथ में नेचर पे भी डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं मान लो फर्स्ट रीजन में, ये जो फर्स्ट रीजन था आपका,
ये फर्स्ट रीजन में मान लो मैं नेगेटिव चार्ज रखता, तो नेगेटिव चार्ज रखता तो क्या होता कि दोनों चार्जेज इसको खींचते F1 फोर्स और F2 फोर्स से। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज रखता, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज रखता, तो दोनों चार्ज इसको खींचते, तो यहाँ पे भी नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव चार्ज बीच में रख देता, नेगेटिव चार्ज को अगर मैं बीच में कहीं पे रख देता इस लाइन पे, तो ये वाला Q1 इसको इधर खींचता F1 से और Q2 इसको इधर खींचता F2 से। सॉरी, कैसा चार्ज रखा गया है बीच में, नेगेटिव चार्ज रखा गया है। तो नेट फोर्स यहाँ पे भी जीरो हो सकता था, यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो सकता था, जीरो। यानी कि जब दोनों चार्ज सेम हैं, जब दोनों चार्ज सेम हैं, इन दोनों का नेचर सेम है, तो नेट फोर्स कहाँ मिलेगा, सेकंड रीजन में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, सेकंड रीजन में मिलेगा, याद रखिएगा। और सेकंड रीजन में भी कहाँ पे मिलेगा, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है ना उसके नज़दीक, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है उस चार्ज के नज़दीक मिलेगा। क्लियर है। सिमिलरली अगर दोनों चार्जेस इसका और इसका नेचर ऑपोजिट है, मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इक्विलिब्रियम बीच में नहीं मिलेगा, तब बाहर मिलेगा, मतलब रीजन नंबर 1 में या रीजन नंबर 3 में मिलेगा। और किधर मिलेगा, जिधर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, छोटा है। ठीक है, आगे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे तो इस पे और भी आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, पहले जो आपको मैंने बताया वो नोट कर लीजिए कि इफ़ बोथ चार्जेज आर फिक्स, दोनों चार्ज रखा हुआ है ये और ये अगर फिक्स है, तो थर्ड चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो तीसरा चार्ज रखोगे, चाहे यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो या यहाँ पे रखो, यहाँ पे डिपेंड करता है कि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि पोजीशन कहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, यानी कि सिमिलरली यहाँ पे मैंने आपको लिखाया है कि अगर सेम नेचर हो Q1 और Q2 का, तो दोनों को कहाँ पे रखना है, इन रीजन 2, यानी कि दोनों चार्जेस के बीच में रखना है। और कहाँ पे रखना है, क्लोजर टू चार्ज स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड, वहाँ पे रखना है जहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो, छोटा हो। सिमिलरली अगर दोनों का नेचर ऑपोजिट है, मतलब एक प्लस है एक क्या है, माइनस है, तब कहाँ पे रखना है, या तो 1 में रखना है या तो कहाँ पे रखना है, 3 में रखना है। और 1 और 3 में भी किधर रखेंगे, तो जिधर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, छोटा है। ओके, याद रखिएगा कि जब दोनों चार्ज फिक्स है तो तीसरे चार्ज कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी कुछ भी हो सकता है। इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ताकि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है वो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, उससे पहले देखिए पोजीशन कहाँ पे हो सकता है, पोजीशन कहाँ पे हो सकता है। पोजीशन मैंने बता दिया, या तो रीजन नंबर 1 में होगा, रीजन नंबर 2 में होगा, या रीजन नंबर 3 में होगा। ठीक है, पोजीशन निकालने का तरीका मैंने बता दिया, पोजीशन निकालने का तरीका मैंने बता दिया कि कहाँ पे आपको निकाल सकते हैं पोजीशन, कैसे। पॉजिटिव देख लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव देख लीजिए, तो रीजन 1 2 3 आपको बताना है, तो ये पता चल जाएगा चार्ज का पोजीशन। वेयर मतलब किस डिस्टेंस पे होगा, किस डिस्टेंस पे होगा किसी चार्ज से, यानी कि आपको वहाँ पे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अभी मैं आपको सिखाऊंगा क्या करने पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसके लिए क्या करते हैं ना, इसके लिए हम नेट फोर्स ऑन थर्ड चार्ज, नेट फोर्स ऑन थर्ड चार्ज क्या कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं। नेट फोर्स ऑन थर्ड चार्ज क्या कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं। ये सारी चीज़ें मैं किसके लिए बता रहा हूँ, जब दोनों चार्जेस फिक्स हो, दोनों चार्जेस फिक्स हो, मैं उसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, नेट फोर्स ऑन थर्ड चार्ज हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे ज़ीरो कर देते हैं। क्लियर है। नेचर क्या होता है चार्ज का, ठीक है, नेचर क्या होता है, तो नेचर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी मैंने बताया कि जब चार्जेस फिक्स हो तब। मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड भी कुछ भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। थर्ड चार्ज के नेचर पे और थर्ड चार्ज के मैग्नीट्यूड पे का कोई लेना देना नहीं है। क्यों, क्योंकि बाकी जो दोनों चार्जेस हैं क्या हैं, फिक्स हैं। क्लियर है, ये है जब दोनों चार्जेस फिक्स हैं उसके लिए। तो चलिए दोस्तों, इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। यहाँ पे देखो दो चार्ज रखा हुआ है, एक Q है एक 9Q है, दो चार्ज रखा हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस L दिया हुआ है और दोनों फिक्स है। तो फिक्स से आपको सबसे पहले पता चल गया कि जो तीसरा चार्ज होगा उसका नेचर और मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। नेचर और मैग्नीट्यूड पे तीसरा चार्ज का कोई लेना देना है नहीं, कुछ भी नेचर हो सकता है, कुछ भी मैग्नीट्यूड हो सकता है, पॉजिटिव ले सकते हो नेगेटिव ले सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, पोजीशन कहाँ पे होगा, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा क्या कि दो फिक्स चार्ज हैं वो कैसे नेचर के हैं। चलो ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस है दोनों जब पॉजिटिव हैं तो दोनों के बीच में होगा, तो मैं मान लेता हूँ दोनों के बीच में है। और छोटे वाले के नज़दीक होगा, तो छोटे वाले के नज़दीक तो चलिए ठीक है, तो यानी कि तीसरे चार्ज Q को हमने बीच में रख दिया और इसका यहाँ से डिस्टेंस कितना लिया है x,
तो अगर ये डिस्टेंस x हो गया तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा तुम्हारा l माइनस एक्स, कितना हो जाएगा l माइनस एक्स। अब ये जो तुमने बीच में चार्ज रखा है इस पे दोनों चार्जेस फोर्स लगाएंगे, इसको नंबर 1 चार्ज बोलता हूँ, इसको नंबर 2 चार्ज बोलूँ, ठीक है। 1 नंबर चार्ज दोनों पॉजिटिव है, मान लेते हैं इसको तुमने पॉजिटिव लिया, नेगेटिव भी ले सकते हो क्योंकि नेचर का तो कोई फर्क पड़ना है नहीं, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं कि कहाँ पे आपको x की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए क्या करते हैं, अभी मैंने बताया था कि तीसरे चार्ज पे फोर्स की वैल्यू क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। तीसरे चार्ज पे फोर्स की वैल्यू क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। तो Q1 जो है इस पे इधर फोर्स लगाएगा और Q2 जो है इस पे इधर फोर्स लगाएगा। तो Q1 का फोर्स को हम लोग F1 लिखें और Q2 के फोर्स को क्या लिखें, F2 लिखें। क्लियर है। F1 की वैल्यू क्या है, F1 फोर्स कौन लगा रहा है, F1 इन दोनों के बीच का फोर्स है, तो क्या लिखेंगे F1 की वैल्यू K Q1 Q2, Q1 की वैल्यू Q और Q2 की वैल्यू जो आपने लिया है डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस r का स्क्वायर। सिमिलरली F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो K, उसका चार्ज है 9Q इंटू Q डिवाइडेड बाय L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपने निकाल लिया। अब आपको x की अगर वैल्यू निकालनी है तो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में है, तो थर्ड चार्ज जो इक्विलिब्रियम में है तो इस पे नेट फोर्स क्या कर देंगे, 0। नेट फोर्स 0 करने का मतलब क्या है कि F1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, F2 के बराबर हो जाएगी। तो F1 की वैल्यू कितनी है, KQQ बाय एक्स स्क्वायर, और F2 की वैल्यू कितनी है, K 9QQ डिवाइडेड बाय L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो कुछ टर्म्स कट जाएंगे, कौन कौन से टर्म कट जाएंगे, देखो Q से Q चला जाएगा, K से K चला जाएगा, Q से Q चला जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं L माइनस एक्स, इस वाले टर्म को इधर लेके चले आते हैं, इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो L माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच चुका है तुम्हारा, 9 बच चुका है। तो यहाँ पे अगर रूट के अंदर कर देते हैं तो क्या लिखेंगे, L माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू कितना, 3, इज इक्वल टू कितना 3, और L माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, L/4 आ जाएगा। तो L/4 है, x का डिस्टेंस कितना निकल गया, L/4 निकल गया। तो आप देख रहे होंगे कि L/4 है वो किसके नज़दीक है, तुम्हारा छोटे वाले चार्ज के नज़दीक है। देखिए बहुत जगह क्या होता है ना, आप मैथ्स पढ़े होंगे तो यहाँ पे हम प्लस माइनस भी कर सकते हैं। अगर माइनस करके देखोगे ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। x की वैल्यू नेगेटिव का मतलब क्या है, x तो तुमने बीच में लिया है ना, नेगेटिव का मतलब बाहर चला गया। लेकिन आपको मैंने पहले बता रखा है कि जब दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो दोनों के कहाँ पे लाई करेगा, बीच में लाई करेगा। क्लियर है एकदम, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखो एक चार्ज तुम्हारा कितना दिया हुआ है, एक चार्ज है तुम्हारा -Q, एक चार्ज है तुम्हारा +Q। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले पोजीशन का पता लगाओ। हम पोजीशन का पता लगा लेते हैं तो बहुत आसानी से पोजीशन का पता चल जाएगा कि कहाँ पे 0 होना है। तो 0 होगा यहाँ पे बाहर में मतलब रीजन नंबर 1 में या रीजन नंबर 3 में। क्यों, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, और रीजन नंबर 1 में होगा कि रीजन नंबर 3 में होगा ये पता है। कैसे पता लगाएंगे कि दोनों का मैग्नीट्यूड देखो, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है उधर ही होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड तुम देख रहे हो छोटा है, इसका मैग्नीट्यूड Q, इसका मैग्नीट्यूड 4Q, तो छोटा है। तो यहाँ पे रख देते हैं कौन सा चार्ज, कैसा चार्ज, तो कुछ भी चार्ज। हमने यहाँ पे चलो +Q रख दिया है, कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि ये दोनों क्या है तुम्हारा, ये भी फिक्स है और ये भी क्या है, फिक्स है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, L है। तो जब दोनों फिक्स है तो तीसरे चार्ज का नेचर कुछ भी हो सकता है। क्लियर है। चलिए तो हम क्या करते हैं कि अब ये तीसरे चार्ज पे फोर्स निकालते हैं, ठीक है, तीसरे चार्ज पे फोर्स निकालते हैं। तो इसको चार्ज नंबर 1 बोल दें, इसको चार्ज नंबर 2 बोल दें। चार्ज नंबर 1 इज़ नेगेटिव चार्ज, तो चार्ज नंबर 1 इसको खींचेगा कितने से, F1 से। चार्ज नंबर 2 इज़ पॉजिटिव चार्ज, तो चार्ज नंबर 2 इसको धक्का देगा कितने से, F2 से, ठीक है। यहाँ पे 0 हो सकता है। अब ध्यान दीजिए ये डिस्टेंस हम लोग कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो F1 क्या है, F1 जो है इन दोनों के बीच में फोर्स है, तो F1 की वैल्यू कितनी लिख देंगे, K, मैग्नीट्यूड लिखना है, डायरेक्शन तो आपने दिखा दिया है। माइनस साइन किसके लिए यूज होता है, डायरेक्शन दिखाने के लिए ना। तो प्लस और माइनस का मतलब हुआ कि डायरेक्शन आपने दिखा दिया है। तो KQ कैपिटल Q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, दिस इज F1। और F2 क्या है, F2 इसके और इसके बीच में फोर्स है। तो ये टोटल डिस्टेंस अगर यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ये कितना डिस्टेंस हो गया, L एंड X। तो ये क्या हो जाएगा बताना, K 4Q इंटू Q डिवाइडेड बाय L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना पड़ेगा कि फोर्स नेट 0 करना पड़ेगा, किस पे,
थर्ड चार्ज पे। फोर्स नेट जीरो करना पड़ेगा किस पे, थर्ड चार्ज पे, जिसका मतलब है थर्ड चार्ज तो ये है ना, इसका मतलब है कि F1 की वैल्यू आपको F2 के बराबर करनी पड़ेगी। तो हम अगर वैल्यू बराबर कर देते हैं KQQ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K4Q डिवाइडेड बाई L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका जब दोनों चार्जेस फिक्स हैं तब कैसे क्या निकालना है। क्लियर है। अब मान लेते हैं कि ये जो दोनों चार्जेस थे ये अगर फिक्स ना हो तब क्या क्या चीज होगा, तब आपको यहाँ पे क्या क्या चीज निकलेगा ये मुझे देखना है। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं व्हेन बोथ चार्जेस आर नॉट फिक्स, जब दोनों चार्ज फिक्स नहीं है तब क्या होगा। देखो सबसे पहले पोजीशन और वेयर निकालने का तरीका वही है जो आज से पहले अभी से पहले था, मतलब सेम रूल टू फाइंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज। अभी से पहले पोजीशन निकालने का जो तरीका था वही अभी तक यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ऐड होगा। जो तीसरा चार्ज है उसका नेचर क्या होगा, तीसरा चार्ज है उसका नेचर क्या होगा। जो थर्ड चार्ज है, जो आपका थर्ड चार्ज है वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, ये बताना है। नेचर क्या होगा ये पता करना है। ओके। चौथी बात इसमें जो पता करनी है वो है कि थर्ड चार्ज का जो है मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है। अभी तक हम लोग थर्ड चार्ज का ना नेचर पता किए थे, ना मैग्नीट्यूड पता किए थे, क्योंकि आपको मैंने बोला था कि अगर दोनों चार्ज फिक्स है तो तीसरे चार्ज के नेचर से और मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे दोस्तों पता करेंगे कि तीसरे चार्ज का नेचर क्या है और तीसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है। तो तीसरे चार्ज के मैग्नीट्यूड को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फोर्स ऑन, देखो वेयर निकालने के लिए फोर्स ऑन थर्ड चार्ज जीरो करते थे, लेकिन यहाँ पे फोर्स ऑन किसी भी चार्ज पे जीरो कर दो, यानी कि फोर्स ऑन 1 पे जीरो कर सकते हैं या फोर्स ऑन 2 पे जीरो कर सकते हैं। 1 पे नेट फोर्स जीरो कर दो या 2 पे नेट फोर्स जीरो कर दो। लेकिन पोजीशन निकालने के लिए क्या करते थे, फोर्स ऑन थर्ड पे नेट फोर्स क्या कर देते थे, जीरो करते थे पोजीशन निकालने के लिए। क्लियर है। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे इस पे भी कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अब ये दोनों चार्ज फिक्स नहीं है, ये दोनों चार्ज फिक्स नहीं है, लेकिन दोनों पॉजिटिव है, दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो तीसरे चार्ज को कहाँ पे रखा जाए, तो ऑब्वियस है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मान लें, L मान लें। तीसरे चार्ज को कहाँ पे रखा जाए, तो तीसरे चार्ज को बीच में रखा जाएगा। तो पहला चीज़ है कि पहला सेम रूल फॉलो होगा अभी तक कि अगर दोनों पॉजिटिव है तो तीसरे चार्ज को बीच में रखा जाएगा। तो तीसरे चार्ज को हमने बीच में रख दिया कहीं पे, और छोटे वाले के नज़दीक, तो छोटे वाले के नज़दीक तीसरे चार्ज को हमने यहाँ पे रख दिया। इस डिस्टेंस को कितना मान लिया, x मान लिया, और इस डिस्टेंस को कितना मान लिया, इस डिस्टेंस को मान लिया कितना, L माइनस एक्स। ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये पता चल गई, पहली चीज़ ये पता चल गई। ठीक है। तीसरे चार्ज का आपका ये पता चल गया। अब दूसरी बात कि तीसरे ये x हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए मैंने x आपको सिखा रखा है। ठीक है। जैसे आपको पहले अभी तक सिखा रखा था x निकालने के लिए, वैसे ही हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। तो फॉर x हम लोग क्या करेंगे, फॉर x हम लोग क्या करने वाले हैं, फॉर x क्या करेंगे, एफ नेट ऑन थर्ड चार्ज क्या कर देना है, जीरो, फोर्स नेट कर देना है थर्ड चार्ज पे जीरो। तो हमारा x निकल गया, x की वैल्यू हमारी यहाँ से निकल गई। लेकिन अब आपको इस तीसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड भी बताना है और नेचर भी बताना है। चलिए हम नेचर बताते हैं। मान लेते हैं दोस्तों, मान लेते हैं कि ये जो तीसरा चार्ज है इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, लेस से पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है। अब देखो आपको 1 नंबर चार्ज है, ये 2 नंबर चार्ज है, ये तीसरा चार्ज है। इक्विलिब्रियम में तो पूरा सिस्टम रहना चाहिए ना, ये तीसरा चार्ज भी रहना चाहिए इक्विलिब्रियम में, ये पहला चार्ज भी इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, ये दूसरा चार्ज भी इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। इससे पहले क्या था, इससे पहले ये फिक्स था, तो फिक्स का मतलब ये तो मूव करेगा नहीं और ये तो मूव करेगा नहीं, मतलब ये और ये तो इक्विलिब्रियम में है ही पहले से। इसके पहले वाले क्वेश्चंस में तो यही था ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये फिक्स नहीं है, तो यानी कि इसको भी इक्विलिब्रियम में देखना पड़ेगा और इसको भी इक्विलिब्रियम में देखना पड़ेगा। तो अगर तुमने प्लस चार्ज यहाँ पे रख दिया तो ये प्लस चार्ज इसको इधर धक्का देगा, और ये भी पॉजिटिव है तो ये भी इसको इधर धक्का देगा। तो इस वाले चार्ज पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में रह गया, यानी कि ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहा, यानी कि यहाँ पे हम लोग प्लस चार्ज नहीं रख सकते हैं, प्लस चार्ज यहाँ पे नहीं रख सकते। तो यानी कि क्या रखना पड़ेगा, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखना, यानी कि यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, तुम्हारा नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज होगा ये तो हमें पता चल गया, ये हमें हर बार देख के पता करना पड़ेगा। ठीक है। x की वैल्यू आपने निकाल ली थर्ड चार्ज पे फोर्स जीरो करके। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है इस चार्ज का मैग्नीट्यूड, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करोगे, इस 1 वाले पे नेट फोर्स जीरो कर दो,
या 2 वाले पे नेट फोर्स 0 कर दो। ठीक है, देखो फिर सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, इस पे नेट फोर्स 0 करके, इस पे नेट फोर्स 0 कैसे करेंगे कि इस पे ये देखो ये क्या करेगा, ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, तो दोनों फोर्स को इक्वल कर देंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी, जो हमने यहाँ पे आपको बता रखा है, जो पिछले वाले क्वेश्चंस में था वैसा ही फॉलो होगा। लेकिन यहाँ पे देखो अब आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है? तीसरे चार्ज का, हाँ क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप F1 पे नेट कितना कर दो? 0 कर दो। F1 पे फोर्स ऑन जो 1 है उस पर नेट फोर्स कितना करना है? 0 करना है। ठीक है, अब देखो 1 पे ये वाला क्या कर रहा होगा? 1 को इधर खींच रहा होगा, अपने साइड में खींच रहा होगा, ये तीसरा नंबर खींच रहा है ना, तो तीसरा नंबर वाले फोर्स को F3 माने। और ये दूसरा क्या कर रहा होगा? दूसरा पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये 1 को इधर धक्का दे रहा होगा, तो इसको क्या मान लें? दूसरा नंबर कर रहा है ना, तो दूसरे नंबर को क्या मान लें? यहाँ पे F2 मान लें। तो आपको क्या करना है, पहले F3 की वैल्यू देखो कितनी होगी। F3 इज इक्वल टू, F3 कौन लगा रहा है? F3 कौन लगा रहा है? क्या F3 इन दोनों के बीच का फोर्स है? तो क्या लिख दे बोलो? Q डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर। और F2 कौन लगा रहा है? F2 जो है इसके और इसके बीच का फोर्स है, तो क्या लिख दे बोलो? KQ 4Q डिवाइडेड बाई क्या, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? L ना, तो L का स्क्वायर। अब क्या करना है, इस पे नेट फोर्स 0 कर देना है, यानी कि F3 और F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? बराबर। तो F3 इक्वल टू क्या कर दो? F2 कर दो। तो यहाँ पे देख लो, तो KQ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू KQ 4Q डिवाइडेड बाई, सॉरी 4Q तो स्मॉल है ना, 4Q डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें कट जाएंगी, K से K कट जाएगा, एक Q से एक Q कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू, अब x की वैल्यू क्या रखोगे? x की वैल्यू जो तुमने यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है, x की वैल्यू जो तुमने यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ आएगी ना, यहाँ पे जो x की वैल्यू तुमने कैलकुलेट की होगी, ये x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना, तो फाइनली तुम्हारी किसकी वैल्यू निकल जाएगी? फाइनली तुम्हारी यहाँ पे q की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर है कैसे करना है? समझ में आया? ठीक है, अब इसी पे एक और क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। ठीक है, वहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। अब देखो, इसका अगर पीडीएफ चाहिएगा तो नीचे में लिंक है टेलीग्राम पे आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, t.me/rajsirphysics। ठीक है, ये टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं इक्विलिब्रियम, जो आपको मैंने अभी पढ़ाया उसके बारे में। देखिए दोस्तों, इक्विलिब्रियम जो होता है ना, 3 तरह का होता है। देखिए, अगर मान लो कोई एक बॉल को आपने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, यहाँ पे इस पे नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स 0 है। लेकिन अगर मान लो इस बॉल को मैं हल्का सा डिस्प्लेस करा दिया, तो ये बॉल तो इधर चला जाएगा ना, क्या ये वापस आएगा क्या? नहीं, ये बॉल वापस नहीं आएगा। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यानी कि अगर डिस्प्लेस कराने के बाद, इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस कराने के बाद अगर बॉल वापस नहीं आता है, तो उस तरह के इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं हम लोग? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वैसा हो कि अगर तुमने इक्विलिब्रियम पोजीशन से बॉल को डिस्प्लेस कराया है, मतलब यहाँ पे बॉल रखा हुआ है, ठीक है, ये भी इक्विलिब्रियम में है, इस पे भी नेट फोर्स 0, इसको तुमने डिस्प्लेस कराया है, तो डिस्प्लेस कराने के बाद छोड़ोगे तो ये वापस आएगा। इस तरह के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं हम लोग क्या? स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी कि इक्विलिब्रियम 2 तरह का आपने अभी देखा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और स्टेबल इक्विलिब्रियम। सिमिलरली क्या होता है, तीसरा इक्विलिब्रियम होता है, अगर तुमने डिस्प्लेस कराया तो जहाँ पे है वहीं पे रह गया। कब होगा? जब ये प्लेन होगा। कब होगा? जब ये प्लेन होगा। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके, आपको मैंने 3 तरह का इक्विलिब्रियम बताया, अनस्टेबल, स्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब क्या हुआ कि अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से तुमने पार्टिकल को डिस्प्लेस किया है तो वो वापस नहीं आएगा। ओके, स्टेबल का मतलब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर तुमने पार्टिकल को डिस्प्लेस किया है तो वो वापस उसी पोजीशन पे आएगा। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि अगर तुमने डिस्प्लेस किया है तो ना दूर जाएगा ना वापस आएगा, ना दूर जाएगा ना वापस आएगा। अनस्टेबल मतलब डिस्प्लेस किया तो दूर चला जाएगा, स्टेबल मतलब वापस आ जाएगा, न्यूट्रल मतलब ना दूर जाएगा ना वापस आएगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। और एक बात और ध्यान लो कि जब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तभी बॉडी एसएचएम में जाएगा। ठीक है, जब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तभी बॉडी किस में जाएगा? एसएचएम में जाएगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ बातें कि इसमें से देखो 2 चार्जेज हैं, दोनों को फिक्स रखा गया है।
तीसरा चार्ज को अगर हम बीच में रख दें तो नेट फोर्स 0 हो जाए, तो बीच में रख दिया तो नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। अब मान लो इस चार्ज को, अगर मान लो इस चार्ज को हम डिस्प्लेस करते हैं, इस चार्ज को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये कौन सा पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इससे हल्का सा डिस्प्लेस इधर करते हैं, इधर करते हैं। अभी दोनों पे क्या है, नेट फोर्स 0 है ना, अभी दोनों पे नेट फोर्स क्या है, 0 है। इसको डिस्प्लेस कर दो यहाँ पे, प्लस क्यू को यहाँ पे ले आओ। अब देखो, इसको नंबर 1 बोले, इसको नंबर 2 बोले, ठीक है। जैसे ही तुम प्लस क्यू को लाओगे क्या होगा, ध्यान देना क्या होगा, ये जो 2 नंबर है इस पे इधर फोर्स लगा रहा है F2, और 1 नंबर इस पे इधर फोर्स लगा रहा है F1। अभी जैसे ही ये चार्ज यहाँ पे था तो दोनों फोर्स बराबर था, F1 और F2 की वैल्यू बराबर थी। जैसे ही चार्ज यहाँ पे इसके नज़दीक गया तो इस चार्ज से इसका डिस्टेंस कम हो चुका है। अगर डिस्टेंस कम हो चुका है तो इन दोनों के बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंककि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो अगर तुमने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम कर दिया है 2 नंबर और इसका, तो दोनों के बीच का फोर्स बढ़ जाएगा, मतलब ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पे F2 की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, F1 हो जाएगी। तो अगर F2 की वैल्यू ग्रेटर देन F1 हो गई तो ये चार्ज वापस आएगा, ये चार्ज क्या आएगा, वापस आएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये वापस आ रहा है, क्योंकि ये वापस आ रहा है। यानी कि यहाँ पे डिस्प्लेस तुमने किधर किया, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेज। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किधर है, ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या किधर किया है हमने, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। लेकिन अगर मान लो हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कर दिया परपेंडिकुलर टू द लाइन के परपेंडिकुलर, हमने सेम क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट कर दिया लाइन के परपेंडिकुलर, मतलब ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसको हम इधर ना ले जाके ऊपर लेके चले गए, ठीक है। तब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तब क्या होगा कि ये प्लस चार्ज है इसको इधर धक्का देगा, ये प्लस चार्ज इसको इधर धक्का देगा, इस पे नेट फोर्स किधर लग जाएगा, ऊपर की तरफ लग जाएगा। क्या ये वापस आएगा, क्या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम वापस नहीं आएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जब भी पूछा है तो डिस्प्लेस करके देख लो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। सिमिलरली देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो अभी दोनों पे नेट फोर्स 0 है। जैसे ही तुम इसको इधर डिस्प्लेस करोगे, जैसे ही तुम इसको नेगेटिव चार्ज को इधर डिस्प्लेस करोगे तो एक फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये वापस आएगा यहाँ पे, तो ये क्या कहलाएगा, तुम्हारा स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज को ऊपर नहीं, यहाँ पे एक सेकंड रुक जाइए। नेगेटिव चार्ज के केस में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव चार्ज के केस में क्या होगा, यहाँ पे क्या है, दोनों फोर्स 0 है, इसको नंबर 1 इसको नंबर 2, तो ये हो गया 2 और ये हो गया क्या, 1। ओके, जैसे ही तुमने नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे डिस्प्लेस कराया है, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे डिस्प्लेस कराया है, तो अब F2 कौन हो गया, F2 तो यही लगा रहा है ना, F2 ये लगा रहा है, और F1 कौन लगा रहा है, F1 पहले वाला लगा रहा है। अब ध्यान दो कि जब तुम्हारा यहाँ पे F1 ये लगा, F2 ये लगा रहा है, दिस इज F2। अब F2 इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कम हो गया ना, तो कम हो गया तो यहाँ पे F2 की वैल्यू बढ़ जाएगी ना, F2 जो लगा रहा है वो बढ़ जाएगी, यानी कि ये चार्ज वापस नहीं आ पाएगा, यानी कि ये कौन सा इक्विलिब्रियम कहलाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहलाएगा, अनस्टेबल, यानी कि नेगेटिव चार्ज को अलोंग द लाइन डिस्प्लेस किया गया, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर परपेंडिकुलर डिस्प्लेस किया गया, अगर तुम इसको परपेंडिकुलर डिस्प्लेस कर दोगे तो ये नीचे खींचेगा, तो नेट ये किधर चलाएगा, नेट ये नीचे चलाएगा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। और स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तभी हम किसकी बात करेंगे, SHM। किसकी बात करेंगे हम, तब SHM की बात करेंगे। तो चलिए SHM की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। SHM में आपसे पूछा जा सकता है टाइम पीरियड निकालने के लिए, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 2 चार्ज है, दोनों फिक्स है, बीच वाला चार्ज है, इसको अलोंग द लाइन स्टेप इक्विलिब्रियम SHM का टाइम पीरियड निकालना है, तो इक्विलिब्रियम देखना पड़ेगा, कौन सा इक्विलिब्रियम रहना चाहिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम रहना चाहिए। तो यहाँ पे कैसे डिस्प्लेस करें, तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात है कि ये दोनों, अभी मैंने बताया कि इसको इस साइड हल्का सा डिस्प्लेस करना पड़ेगा, कितना डिस्प्लेस कर दें, x, तो ये चार्ज जो है यहाँ पे पहुँच चुका है। ओके, इन दोनों के बीच का, इसको नंबर 1 डालें, इसको नंबर 2 डालें, तो इन दोनों के बीच का फोर्स, एक नंबर इस पे फोर्स किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, F1 कितना लगा, F1, और ये जो फोर्स लगाएगा इस पे इधर लगाएगा, कितना लगाएगा, F2 लगाएगा।
ये डिस्टेंस अब कितना हो चुका है, ये डिस्टेंस हो चुका है 2l है ना, तो ये डिस्टेंस था l, तो ये डिस्टेंस हो चुका है l प्लस एक्स। सिमिलरली ये डिस्टेंस कितना हो चुका है, l माइनस एक्स हो चुका है। क्लियर है, इक्विलिब्रियम में है। तो हम लोगों ने देखे कि अगर हम F1 की वैल्यू लिखते हैं तो एक नंबर वाला चार्ज फोर्स लगा रहा है, क्या लिखेंगे, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर F2 की बात करें, F2 कौन लगा रहा है, F2 कौन लगा रहा है, F2 ये वाला चार्ज लगा रहा है ना, तो ये वाला चार्ज इधर फोर्स लगा रहा है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो चुका है, L माइनस एक्स हो चुका है। तो क्या लिखें, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो किस चार्ज से डिस्टेंस कम हुआ है, किस चार्ज से डिस्टेंस कम हुआ है, क्या इस फोर्स का जो तुम फोर्स निकाल रहे हो उसका इस चार्ज से डिस्टेंस कम हो चुका है, यानी कि ये चार्ज इस पे कौन सा फोर्स लगा रहा है, F2 फोर्स लगा रहा है, यानी कि F2 की वैल्यू क्या हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है। तो F नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, F2 माइनस F1। तो दोनों को माइनस कर दें, कुछ चीज़ कॉमन होगा, के क्यू क्यू कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 1 डिवाइडेड बाई एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो के क्यू क्यू तो आपका इधर आ गया, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो बहुत सारी चीज़ें कट जाएंगी, तो 2lx और 2lx इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 4l इंटू एक्स डिवाइडेड बाई, इन दोनों को बच जाएगा इतना, बाकी सारी चीज़ें तो कट जाएंगी, और ये दोनों को अगर एलसीएम लोगे तो एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये नेट फोर्स आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, तुम्हारा नेट फोर्स आ जाएगा। आगे देखते हैं कि आगे हम लोग नेट फोर्स को कैसे लिखें। देखो नेट फोर्स जो है वो किधर लग रहा है, यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन में कि यहाँ पे एक बार पीछे देख लेते हैं, और नेट फोर्स जो है वो, क्योंकि F2 की वैल्यू बड़ी हो गई ना, F2 की वैल्यू बड़ी हो गई, तो नेट फोर्स इधर लग रहा है, नेट फोर्स इधर लग रहा है, नेट फोर्स इधर लग रहा है, और तुमने डिस्प्लेसमेंट इधर किया है ना, डिस्प्लेसमेंट तो इधर किया है ना, तो नेट फोर्स इज ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। चार्ज को डिस्प्लेस तुमने x तो इधर किया है और नेट फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, तो नेट फोर्स इज ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो एफ नेट की वैल्यू क्या आई थी, देखो के क्यू क्यू 4 2lx कितना हो जाता, 4lx डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आया था ना, ठीक है ना। ये किसकी वैल्यू आई थी, एफ नेट की वैल्यू आई थी, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, एफ नेट किधर लग रहा था, पीछे की तरफ लग रहा था, और डिस्प्लेसमेंट तुमने किधर किया था, आगे की तरफ किया था, ठीक है। तो हम इसको क्या मान लें, यहाँ पे नेगेटिव मान लें, क्या मान लें, नेगेटिव मान लें। तो फोर्स नेट की वैल्यू इतनी आ गई, फोर्स नेट की वैल्यू इतनी आ गई। अब अगर एल की वैल्यू बहुत बड़ी हुई एक्स से, एल की वैल्यू बहुत बड़ी हुई एक्स से, तो एल माइनस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं, और एल प्लस एक्स को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं, अगर एल की वैल्यू बड़ी हुई तो। यानी कि यहाँ पे एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू क्यू 4lx, ठीक है, डिवाइडेड बाई, इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे सिर्फ एल स्क्वायर लिख सकते हैं, और उसका पावर कितना है, यहाँ पे 2 है, तो एल टू द पावर कितना हो जाएगा, 4, यानी कि ये हो गया माइनस के क्यू क्यू इंटू 4, एक एल से एक एल चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, क्यूब डिवाइडेड बाई एल क्यूब इंटू एक्स। क्लियर है। तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एस एच एम के लिए F नेट इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस के, ये एस एच एम वाला के। चलिए ठीक है, वो अभी इसको बारे में हम बात नहीं भी करते हैं। तो हम लोग फोर्स हमने निकाल लिया, क्या निकाल लिया हमने, फोर्स निकाल लिया। तो अगर फोर्स निकल गया है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास, तो माइनस 4 के क्यू क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एम इंटू एल क्यूब, ये एक्सेलरेशन आ गया। और एस एच एम के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होनी चाहिए, यानी कि ये वाला जो टर्म है यही ओमेगा स्क्वायर के बराबर, यानी कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 4 के क्यू डिवाइडेड बाई एम एल क्यूब। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, और टाइम पीरियड क्या होता है, 2 बाई ओमेगा। तो हमने एस एच एम का यहाँ पे क्या निकाल लिया, आपका टाइम पीरियड निकाल लिया। तो दोस्तों इस तरह से इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन बनेंगे। होप है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को खुद भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके, तब तक जय हिंद जय भारत।